हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एज के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के डर को। ठीक है? मतलब ख़त्म कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू के डर को। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर थर्डली। तो आप प्रिपेयर थर्डली कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप रिसर्च करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी की वैल्यूज़, कंपनी के मिशंस, कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अगर आप मार्केटिंग वाले फॉर एग्ज़ाम्पल बनने हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो लेटेस्ट एडवर्टाइज़मेंट थी, वो आपको कैसी लगी? क्या आप उसके आप कोई पॉइंट्स बता सकते हैं? कोई भी चीज़ आपसे उससे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो आप रिसर्च करें अच्छी तरीके से कंपनी के बारे में, ठीक है? फिर इंटरव्यू से पहले आप जो है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है, वो आप इंटरव्यू से या रिक्रूटर से आप माँग सकते हैं। क्योंकि इससे होगा ये कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँगे, जो-जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा, उस हिसाब से आप फिर आंसर्स अपने इंटरव्यू में दे सकते हैं। फिर कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू के वो हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर भी कर सकते हैं अपने कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मली जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ या कोई भी ऐसे-वैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है? फिर हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क इंटरव्यू मतलब क्या आप ऐसे क्वेश्चंस भी रेडी रखें कि आप इंटरव्यू से पूछ सकते हैं, जैसे कि आप ये पूछ सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ कैसी है या मेरी ग्रोथ क्या होगी? ये ऐसे-वैसे सवालात भी आप पूछ सकते हैं, तो आप एक लिस्ट बना के रखेंगे इंटरव्यू से पूछने की। ठीक है? फिर आ गया प्रैक्टिस एंड रिहर्स। तो आप प्रैक्टिस एंड रिहर्स कैसे कर सकते हैं कि आप मॉक इंटरव्यू का भी पूछ सकते हैं मतलब मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं किसी भी अपने दोस्त, अपनी फैमिली, मेंटोर से। कोशिश करें मेंटोर हो और आपके रिलेटेड टू फील्ड हो ताकि फिर आपको मेन पॉइंट्स भी बता सके कि कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ वो आपको जो होता है बेहतर तरीके से वो आपको बता सकता है। ठीक है? फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपकी टोन कैसी थी, आप ज़्यादा हेजिटेट तो नहीं कर रहे थे, ज़्यादा नर्वस तो नहीं थे, आप ज़्यादा टाँगे-वाँगे हिला रहे होंगे या बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट जो होती है, वो आप तो नहीं कर रहे थे। ठीक है? इसके अलावा आप प्रैक्टिस करेंगे स्टार क्वेश्चंस की। स्टार क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, फिर आप पूछा जाएगा कि आपने इसमें क्या-क्या टास्क असाइन किए थे अपने आप को, फिर क्या-क्या एक्शन लिए थे आपने और क्या रिजल्ट आया था। कोशिश करें वो पॉजिटिव रिजल्ट ही हो, ठीक है? फिर आगे इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। तो आप अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो प्रूव करता है ना, वो आपकी होती है ड्रेसिंग। अगर आप सलवार-कमीज़ या ऐसी-वैसी आप ड्रेसिंग करके जाएँगे तो ऑब्वियसली वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही डाउन कर देगा। आपका कॉन्फिडेंस एज़ इन के मतलब कि वो इंटरव्यू के सामने आप बहुत ही नेगेटिव शो कर रहे होंगे क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल आपके ड्रेसिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है ना? जो नॉर्मल वहाँ पे कैजुअल भी अगर चल रहा है ना, तो उससे एक लेवल ऊपर आपकी प्रोफ़ेशनल आपकी क्या कहते हैं ड्रेसिंग होनी चाहिए ताकि आपकी सीरियसनेस, आपकी क्या कहते हैं एक्टिवनेस शो हो सके ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है? फिर आपने अपने आप को ऐसे विजुअलाइज़ करना है या अपने आप को ऐसे शो करना है कि भाई मैं तो यहाँ से सक्सेसफुल होके जाऊँगा। मैं यहाँ पे मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया मैं यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा ही जाऊँगा। तो जब आप विजुअलाइज़ कर लेते हैं ना कि हाँ, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल मैं यहाँ पे होकर ही रहूँगा, तो ऑटोमैटिकली आपका दिमाग जो है ना वो फिर बोलते हैं आपका खुद ही फिर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, फिर आपको आंसर भी फर आ रहे होते हैं, ठीक है? फिर हो गया फ़ोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट्स जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, अचीवमेंट्स उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, उसी पे अपना इंटरव्यू रखें बट बहुत ज़्यादा ना रखें कि एग्ज़ैजरेट हो जाए, ठीक है ना? वो भी फिर समझेगा कि भाई बस ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ बंदा है, ठीक है ना? तो ये भी नहीं आपको शो करना वहाँ पे। फिर आ गया मैनेज एंग्ज़ायटी बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है? अब आप एंग्ज़ायटी को कैसे कम कर सकते हैं, ये इसको मैनेज कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले। तो वो आपके क्या-क्या तरीके हैं कि आपको अच्छी नींद आपको आपकी होनी चाहिए। मतलब 6 से 8 घंटे की कम से कम तो नींद होनी चाहिए आपकी। ताकि अगर आप अगर वहाँ पे इंटरव्यू में जाएँ तो आपको ज़्यादा नींद ना आ रही हो या फिर आप ज़्यादा थके हुए ना हों। क्योंकि अगर आप थके हुए या नींद में होंगे तो आपको आंसर्स भी नहीं आएँगे और आप कन्फ्यूज़ भी रहेंगे और स्ट्रेस में भी रहेंगे। ठीक है? फिर कोशिश करें कि इंटरव्यू से पहले हेवी मील्स ना खाएँ या कोशिश यही करें कि कुछ खाएँ भी ना मतलब इंटरव्यू से पहले। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आपका खाली पेट होगा तो आप ज़्यादा प्रॉपर तरीके से फ़ोकस हो सकेंगे उस पे। क्योंकि हेवी मील अगर होगा तो आप बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे होंगे, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी और क्या कहते हैं, आपका इसमें कॉन्फिडेंस शेक भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको आपको ब्लोटेड फ़ील हो रहा होगा, ब्लोटेड मतलब कि बहुत भरा-भरा सा आपको फ़ील हो रहा होगा, ठीक है? फिर आ गया अराइव अर्ली। अराइव अर्ली ऑब्वियसली इसके बहुत सारे अच्छे एक फैक्टर है क्योंकि
अगर आप पहले पहुँच जाएँगे, तो आपको रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाएगा और आपकी एक एंग्ज़ायटी तो वैसे ही ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाएगी कि भई अगर मैं लेट हो गया तो क्या होगा? तो आप लेट होंगे नहीं, आप अर्ली हो गए बल्कि, ठीक है? फिर वहाँ का एनवायरनमेंट जो होगा उसके हिसाब से आप अडैप्ट भी कर सकेंगे, ठीक है ना? प्रॉपर तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू भी हो सकेगा, ये नहीं होगा कि रश हो रहा होगा फ़ौरन से, मतलब रश एज़ इन कि फ़ौरन-फ़ौरन ये चीज़ें फ़ौरन करो, ये फ़ौरन करो, वो फ़ौरन करो, ठीक है? फिर अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं या बहुत ज़्यादा शाय हो रहे हैं, तो अपने आप को नर्वसनेस को आप कैसे कम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी साँसें लेंगे आप, ठीक है? ताकि फिर आप रिलैक्स मोड में आ सकें, ठीक है? फिर आगे मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। अब वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को गुड? तो सबसे पहले तो आपको एक फ़र्म हैंडशेक होना चाहिए आपका, ठीक है? और फिर आपका जो आई कॉन्टैक्ट है ना, वो डायरेक्टली आपके इंटरव्यू की आँखों में होना चाहिए। जो आपका इंटरव्यू होगा जो या जो सवाल पूछेगा, वो उसके हिसाब से आपका आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, ठीक है? और इधर-उधर ना आप ज़्यादा देखें, ठीक है? क्योंकि इससे होता ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा फिर लो शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको आंसर शायद नहीं आ रहा या ऐसी-वैसी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो ये एक आपका पॉइंट है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सही तरीके से बैठें और हाथ हो सकता है आप बाँध के रखें, मतलब ऐसे नहीं बाँध के रखें, यूँ करके पकड़ के रखें अपने हाथ को या कुछ भी किसी भी स्टाइल से भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगता है, उसमें नर्वसनेस भी शो ना हो और अपने उँगलियों के साथ ना खेलें, हाथों के साथ ना खेलें क्योंकि फिर उससे होता ये है कि बहुत ज़्यादा वो आपकी नर्वसनेस शो होती है उसमें। ठीक है? फिर स्माइल रखें अपने शक्ल पे क्योंकि उससे होता ये है कि अगर आप स्माइल रखेंगे और बस पूरा इंटरव्यू में स्माइलिंग आपका शक्ल होगी, तो ऑटोमैटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस शो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से शो होगा कि भाई ये नर्वस नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है। अगर आप अंदर से भी नर्वस होंगे ना, तो स्माइल से आपका शो हो जाएगा कि हाँ, ये बंदा सही जा रहा है। ठीक है? फिर लिसन केयरफुली एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, उस पे आपको भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ अटेंशन रहनी चाहिए कि जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दें, उससे हट के कोई जवाब ना दें, ठीक है? आप टाइम थोड़ा-सा ले सकते हैं रिस्पॉन्ड करने से पहले, हाँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम ना लें कि वो ये सोचे कि इसको आंसर आते ही नहीं है, ठीक है ना? आप उससे एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे अगर से कोई ऐसा कोई टफ़ सवाल पूछ लिए, तो आप उसे बोल आप उसे बोल सकते हैं कि भाई गिव मी 2 मिनट्स मैं आपको बताता हूँ, या गिव मी 1 मिनट, जो भी आप जिस तरीके से आप बोलते हैं, उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक एक्सक्यूज़ कर लें उनसे और वो फिर आपको टाइम भी दे सकता है, ठीक है? फिर क्लियरली आपको बात करनी है, कंसाइज़ भी बात करनी है। ज़्यादा बात करेंगे तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव पॉइंट भी आपको ऐड आप हो सकता है। एज़ इन के लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ बता रहे हैं इंटरव्यू में, लेकिन आपसे गलत बात निकल गई। कोई ऐसे आपका कोई ऐसा आपने रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आया था, वो आपने शो कर दिया। आप ज़्यादा बातें करेंगे ना, तो वो फिर नेगेटिव जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा कंसाइज़ रखें अपने इंटरव्यू को, ठीक है? फिर आगे हैंडल टफ क्वेश्चन्स विद कॉन्फिडेंस। आपको अगर आंसर नहीं आता, सुकून में रहें और आप बता सकते हैं कि हाँ, मुझे इसका आंसर नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं ये करूँगा कि आप अ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे टाइम दें, मैं इसमें रिसर्च कर सकता हूँ और मैं आपको इसके बारे में आंसर भी दे सकता हूँ। अभी फ़ौरन मतलब वो ऑब्वियसली वो ये नहीं बोलेंगे आप मैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू रिसर्च कर लेता हूँ, वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही खराब होगा। आप ये बोलेंगे कि आफ्टर द इंटरव्यू मैं कोशिश करूँगा मैं इस पे रिसर्च करूँ, लेकिन अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जहाँ भी इंटरव्यू हो या फिर अगर मुझे यहाँ पर भी अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे इसका पता तो हो एटलीस्ट कि वो चीज़ क्या है, ठीक है? फिर आ गया आपकी विलिंगनेस टू लर्न एंड अडैप्ट। वही अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप ये बताएँगे कि हाँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ और मैं लर्निंग वाला बंदा हूँ, मैं अडैप्ट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपना टफ क्वेश्चन्स को हैंडल कर सकते हैं। फिर आ गया स्टे पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द सॉरी और स्टे पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, सॉरी। ठीक है, तो ट्रीट ईच इंटरव्यू एज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हो सकता है कि आपका एक नेगेटिव रिज़ल्ट आया हो या एक नेगेटिव आउटकम आया हो इंटरव्यू का, तो आपको एक हर इंटरव्यू को ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। आपको उससे और ज़्यादा सीखना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बूस्ट होगा कि हाँ, मैंने चलो ये मुझसे ये गलती हो गई या ये सब कुछ हो गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करूँगा ताकि फिर मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे सकूँ। ठीक है? फिर एक्सेप्ट फीडबैक या वर्क ऑन एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप ये भी कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप इंटरव्यू से पूछ भी सकते हैं कि भाई
आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू कैसा गुज़रा या फिर आप मुझे कोई फ़ीडबैक दें कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या मेरी कोई ऐसी कोई आपको इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऐसा कुछ लगा कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, मैं फिर उस पे इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। अगर ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स अगर ये सोचते हैं कि अगर कोई बंदा आपसे ड्यूरिंग द इंटरव्यू फ़ीडबैक पूछता है और उसको आपने अगर नेगेटिव लिया तो ये आपकी गलती है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं इंटरव्यूअर। क्यों? क्योंकि भई हर किसी को इम्प्रूव करना है, सही ना? आप बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं हो कि आपसे कोई गलती नहीं होती होगी ना। आप भी फीडबैक लेंगे कहीं न कहीं से किसी न किसी से और वो भी फीडबैक ले रहा है अपना, ठीक है ना? अब आप उसको एज़ अ नेगेटिव ना लें। अगर वो इंटरव्यू उसने बहुत अच्छा दे दिया, एंड में आपसे फीडबैक पूछ लिया, आप इसको नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है ना? एज़ अ इंटरव्यू आपका काम होना चाहिए, इसको नेगेटिव मार्किंग ना लें आप। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो सोचते हैं भई ये इसका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ ही नहीं हुआ, तो वो इस तरीके से नहीं सोचना आप। आप अगर इंटरव्यूअर हैं तो ऐसे ना सोचें प्लीज़। थैंक यू। फिर हो गया कीप अप्लाइंग और रिफाइनिंग योर स्किल्स फॉर फ्यूचर इंटरव्यूज़। वही जैसे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर अप्लाई कहीं और भी करते रहें आप। बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस चेक ना कर लें आप कि भाई मेरा तो कहीं होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिविटी स्टार्ट हुई हुई है लिंक्डइन पे या बहुत सारी जगहों पे नेगेटिविटी स्टार्ट हुई हुई है कि ये कंपनी सेलेक्ट ही नहीं करती, ये कंपनी ये नहीं करती, ये कंपनी वो नहीं करती। बहुत सारे लोग कमेंट नीचे कर देते हैं भाई कि ये कंपनी तो चाहती ही नहीं है हमें, ये तो करना ही नहीं चाहती, मेरी स्किल्स भी हैं फिर भी नहीं चाह रही। भाई वो उसको जो टू द पॉइंट जो चीज़ चाहिए होगी ना वो देख के कर लेगा सिलेक्ट। अब हो सकता है वो चीज़ आप में नहीं हो या आपके क्या कहते हैं आपने उसका एक्सपीरियंस गेन ना किया हुआ हो। तो भाई इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना आपने, ठीक है ना? और ना आप नेगेटिव रिमार्क्स देंगे उसको, सही है? तो ये है आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं फ़ियर को अपने इंटरव्यू के, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के रिगार्डिंग रियली सॉरी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हम कोई वीडियो बनाएँ, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।